नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपका 10वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका कि हिंदी अनुवाद आपके लिए करा दिया है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों में आप देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। आपको मैंने बता दिया था कि श्लोक आपके लिए पेपर में दिए हुए होंगे 4 और 2 आपको अलग से लिखने हैं, तो यानी कि 6 श्लोक याद करने हैं। इसी चैप्टर में से याद कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, पृथिव्याम त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते। तो 3 रत्न कौन कौन से बताए गए हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और मधुर वाणी। तो ये जो 3 रत्न हैं, इन 3 रत्नों में है हमारा जल, अन्न और धन। इसमें जो धन है वो आपका आंसर आएगा। तो पहला आंसर आएगा आपका धनम। पन्नगः शब्दस्य अर्थो अस्ति। पन्नग यानी कि पन्नग माने आया है इसमें सर्प। सर्प का अर्थ यानी कि पत्रम, पत्र नहीं है। नगः पर्वतः, नग और पर्वत भी नहीं है और गरुड़ भी नहीं है, तो इसमें आएगा आपके लिए सर्प। तीसरा क्वेश्चन है, कस्य धनम मदाय भवति। मद के लिए किसका धन होता है? तो खलस्य। सीधी सी बात है, अभी अभी आपने पढ़ा है खलस्य। अहिंसा, परमो धर्म, परम तपा, परम सत्यम, उपयुक्त सभी। ये सभी हैं। अहिंसा परम धन है, परम धर्म है, परम सत्य है और परम तप है। तो इसका 4 ऑप्शन आएंगे। खलः परम परिच्छिद्राणि पश्यति इति अत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। खल जो दुष्ट व्यक्ति होता है वे दूसरों के अंदर दोषों को ही देखता है। इसका अर्थ क्या है? दोष। इसमें आएगा आपके लिए दोष। पुरतः यदि कश्चित आततायी आयाति। सामने से यदि कोई आततायी आता है तो तर्हि सत्वरम हंतव्य। तो उसे शीघ्रता से नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति विश्रम्भ भाजनम कै भवति। प्रेम को बढ़ाने वाला कौन होता है? सीधी सी बात है, प्रेम को बढ़ाने वाला हमारा मित्र होता है। दानम करणीयम, दान करना चाहिए। भाग्य अनुकूले सति, भाग्य प्रतिकूले सति, सदैव और कदापि ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दान जो है हमें दोनों ही स्थितियों में करना चाहिए। चाहे हमारा भाग्य उल्टा है, चाहे हमारा भाग्य सीधा है, हमें दोनों ही स्थितियों में दान करते रहना चाहिए। सदैव यानी कि हमेशा दान करते रहना चाहिए। अधोलिखित असत्यम कथनम शुश्रूषु विद्याम अधिगच्छति। तो इसमें असत्य कथन बताना है। सेवा से तो विद्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। साधो विद्या विवादाय, ये गलत है। सज्जन लोगों की विद्या विवाद के लिए नहीं, ज्ञान के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाषित इति पदस्य को अर्थ। सुभाषित इस पद का अर्थ क्या है? तो देखिए, सुभाषित इति पदम, पदस्य अर्थ, इसका अर्थ लिखेंगे सुभाषित इति पदस्य अर्थ। देखिए, यत् श्रुत्वा, यत् श्रुत्वा मनः संतोषः, मनः संतोषः, सुखानुभूति, सुखानुभूति च जायते यत् अन्येषां मनः क्लेशाय, मनः क्लेशाय च भवेत्, भवेत् यस्य प्रयोग, यस्य प्रयोगः
परेशान परेशान आदराय स्यात्। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत् यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। तो देखिए सुभाषित इस पद का अर्थ क्या है, जिसे सुनकर के मन को संतोष सुखानुभूति उत्पन्न होती है। यत् अन्येषां मने क्लेशाय ना भवेत्, जिससे दूसरों के मन के लिए कलेश नहीं हो। यस्य प्रयोगः परेषां आदराय स्यात्, जिसके प्रयोग से दूसरों का आदर हो। यत् सत्यपूतं, जो सत्य से पवित्र हो। हितावहं, हितकारी हो। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, ये सब बातें होती हैं, वही सुभाषित का सुंदर अर्थ होता है। दूसरा क्वेश्चन है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इसका आंसर होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। वो कौन से हैं? 3, जलम, अन्नम, सुभाषितम। चलो ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। तो मूर्ख लोग हैं वो किसे रत्न समझ लेते हैं? मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझ लेते हैं। फोर्थ है आपका पात्र अपात्र विवेकेन तुल्यम भवति। पात्र और अपात्र व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? तो देखिए पात्र अपात्र विवेको धेनु पन्नगयो, गाय और सर्प के समान होती है। किसके समान की गई है? धेनु पन्नगयो एव भवति। अगला है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। पात्र और अपात्र जो व्यक्ति हैं, अर्थात योग्य और अयोग्य जो व्यक्ति हैं, उन लोगों की पहचान कैसे होती है, उनकी तुलना कैसे की गई है? तो गाय और सर्प के समान। अजरा अमरवत किम चिंतयेत प्राज्ञ। तो देखिए अजरामरवत, इसमें आएगा आपको किम माने प्राज्ञ। जो बुद्धिमान होते हैं वही अजर अमर की तरह मनुष्य को विद्याम अर्थम च चिंतयेत, वो विद्या और अर्थ के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कुत्र लज्जा त्यक्त्वा वित्त सुखार्थिना। तो देखिए इसमें पूरा श्लोक आ जाएगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे
च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस प्रकार से आपके ये 6 क्वेश्चन हुए। 7वां क्वेश्चन है मित्रम इति पदम अक्षरद्वयं वा सा अर्ध अक्षरम वा। तो मित्र 2 अक्षर है या ढाई, तो इसे कहेंगे सार्धद्वयम। तो मित्रम जो शब्द है वो 2.5 अक्षर है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धनस्य पूरित्वा हर्ता च को अस्ति। धन का पूर्ण करने वाला और हरण करने वाला कौन है? हरि, भगवान विष्णु। तो ये तो आपके हो गए क्वेश्चन आंसर, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। इसके बाद है आपका का खंड से खा खंड को मिलाना है। तो देखिए मैचअप्स में दूसरा है आपका केवल मिलान के लिए। खला, खला के साथ में आएगा आपका छिद्रा न छिद्रान्वेषणम। दूसरों के दोषों को ही खोजता रहता है। पात्रम, पात्र कौन है? धेनु है। अपात्रम कौन है? पन्नग, पन्नग माने होता है सर्प। अपात्र पन्नग है। इससे आगे आएगा आपका खननम। खनन किससे होता है? खनित्रेण माने कुदाली से होता है। नेक्स्ट है आपका मित्रम। मित्र क्या करता है? शोकाराति, शोक का नाश करता है। शोकाराति परित्राणनम। और राम किसके साथ रहे थे? राम जो रहे थे वानर सांगिका, राम रहे थे वानर सांगिका। इसके बाद है आपका विद्या ज्ञानाय विवादाय च। तो विद्या ज्ञान के लिए और विवाद के लिए, किस किस के लिए होती है? ज्ञान के लिए तो बुद्धिमानों के लिए, और विवाद के लिए दुष्ट व्यक्तियों के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका शक्ति रक्षणाय परपीड़नाय। शक्ति जो होती है वो रक्षणाय, सज्जन लोगों की शक्ति रक्षा के लिए होती है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो शक्ति होती है वो दूसरे लोगों को पीड़ा देने के लिए ही होती है। धनम, धन जो होता है वो दानाय, सज्जन लोगों के लिए दान के लिए, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके लिए मद के लिए होता है। गोपाल सांगिकः, कौन थे? ग्वालों के संग में कौन रहते थे? भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से आपकी ये 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपके लिए लिखना है पर्यायवाची शब्द। तो देखिए पर्यायवाची शब्दों में आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है आपका पर्यायवाची शब्द। पहला है पानीयम जो कि दे रखा है जलम और बारी। दूसरा है दुग्धम, दुग्धम में आएगा आपका पय, दुग्धम में आएगा पय। तीसरा है गौ, गौ का होगा धेनु। नेक्स्ट है आपका सर्प, सर्प का है पन्नगः। उससे आगे है शत्रु, शत्रु को कहा गया है अराती। नेक्स्ट है वसु, उसके बाद अराती के बाद आपका भाग्यम, दुर्जन का है इसमें खल। धनम का है अर्थम। इसके बाद भाग्यम का है विधि। वसुदेव का है कृष्ण और सुहृद का है मित्र। तो ये आपके हो गए पर्यायवाची। पर्यायवाची के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्दों में देखिए विलोम लिखना है आपको, 4th क्वेश्चन है। तो इसमें है पहला दुर्भाषितम, दुर्भाषितम का होगा
सुभाषितम माने सुंदर वचन। अगला है संपन्नता, इसका होगा संपन्नता का दरिद्रता। नेक्स्ट है सज्जन, सज्जन का होगा खलह यानी कि दुष्ट व्यक्ति। नीचे ही का होगा उच्चई। दुखी का होगा सुखी, बहुत ही इजी से हैं, करते जाओ। प्रत्यक्षम का होगा परोक्षम, प्रत्यक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे कार्यहंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। तो देखिए इसमें होगा परोक्षम। अनुकूल का प्रतिकूल। हिंसा का अहिंसा। गुण का दोष और अदेयम का देयम। इस प्रकार से आपको ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन के बाद आपका आता है 5वां, स्थूल पदों को बना करके प्रश्न वाक्य निर्माण कीजिए। तो देखिए प्रश्न निर्माण करना है तो मैं केवल आपके लिए वही चीज़ बताऊंगी। सर्वे जनता तुष्यंती के तुष्यंती। 5वें में है आपका प्रश्न निर्माण। ये आपके हैं विलोम और ये हैं आपके पर्याय। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो मैं केवल क्वेश्चन मार्क ही लिखा दे रही हूँ आपके लिए। तो पहले में आएगा आपके लिए सर्वे माने के, तुष्यंती काको नः गरुड़ायते, कह ना गरुड़ायते। नेक्स्ट आएगा खलस्य माने कस्य, खलस्य कस्य। साधु विद्या ज्ञानाय, साधु की विद्या किसके लिए होती है। कस्मै माने किसके लिए। और तादृशम माने कीदृशम, तादृशम कीदृशम। आततायिनम, आततायिनम की जगह आ जाएगा कम। और विधौ अनुकूले देयम, तो विधौ यहाँ आया है सप्तमी विभक्ति में, तो यहाँ हो जाएगा कस्मिन। आपको ये पूरे सेंटेंस बनाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत वाक्यों का निर्माण कीजिए। दरिद्रता शब्द दे रखा है। 6 क्वेश्चन है आपका। दरिद्रता में आपको लिखना है दरिद्रता सदैव दुखदायी भवती। गरीबी हमेशा दुख देने वाली होती है। त्रीणी फलानी संति। बहुत छोटे से सेंटेंस बना रही हूँ आपके लिए। यथा राजा तथा प्रजा। नेक्स्ट है आपके लिए इव का देखिए पात्र अपात्र। धेनु पन्न गयो एव तुल्यम भवति, इनकी तुलना होती है। नेक्स्ट है सुखी। सुखी में देखिए आपके श्लोक में आया है त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। लज्जा को छोड़ करके सुखी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्चन दोषः न भवति। कश्चन दोषः न भवति। धर्म अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्मः। इस प्रकार से आपके ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे। और अगला है लास्ट रामः बानर सांघिका। इस प्रकार से ये आपके हो गए वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण में देखिए इसके बाद आपके व्याकरणिक प्रश्न हैं। व्याकरणिक प्रश्नों में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है संधियों का।
संधियों में देख लीजिए, पात्र संधि विच्छेद करना है, पात्र प्लस अपात्र। नेक्स्ट है बारी अधिगच्छति, बारी प्लस अधिगच्छति। उसके बाद है अजर प्लस अमर, अजर प्लस अमर। पर प्लस छिद्राणी। इसके बाद है आपका पश्यन्नपि, पश्यन्नपि। नेक्स्ट है शोक प्लस आराति। इसके बाद है आपका धर्मः प्लस तथा प्लस अहिंसा और हन्यात प्लस एव प्लस अविचार्य। आपको फिर इसमें अगले क्वेश्चन में, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय। प्रत्यय में देख लीजिए, प्रत्यय में आपका आएगा वच प्लस तव्यत। उसके बाद है त्यज प्लस त, त्यज प्लस त। परि प्लस त्रयी प्लस ल्युट। उसके बाद है आपका रक्ष प्लस ल्युट, द्रस प्लस सत्री। हंता में है हन प्लस हंता, त्रच प्रत्यय है, हन प्लस त्रच। और सृष्टि में होगा सृज प्लस कत। ये तो आपके हो गए प्रत्यय। लास्ट क्वेश्चन है आपका समास विग्रह कीजिए। तो देखिए समास विग्रह में आपका थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। धेनु पन्नगो, धेनु पन्नगऊ। अगला है पाषाणाम खंडानाम। तो पाषाण खंडा बहुत ही सिंपल सी बात है, पाषाण खंडा। इसके बाद है त्यक्त लज्जा, इसका हमें समास विग्रह करना है। त्यक्ता लज्जा येन सह, जिसने लज्जा को छोड़ दिया है। पर छिद्राणी परेशान छिद्राणी। नेक्स्ट है आपका कार्यहंता, कार्यस्य हंता, कार्यस्य हंता, कार्य का हरण करने वाला। और लास्ट है आपका आतताई, आतताई वध, आतताई का वध करने वाला, आतताई वध। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। इसकी एक्सरसाइज भी करा दी, इसका हिंदी अनुवाद करा दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।